क्योंकि जैसा अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि ये विभाग बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पास रहा है। जब श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमेशा ये डिपार्टमेंट पहले एक बारी जय बरीलाल खाची जी को दिया, उसके बाद हमेशा इसको अपने पास रखा है। तो इसका जो महत्व है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उसकी गुणवत्ता को बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री होते हुए कभी कोई पीएचसी के उद्घाटन में, कभी कोई सीएचसी के उद्घाटन में, स्कूल के उद्घाटन में हर भवन का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करते थे और अगर कोई भी कमी पेशी हो तो उसमें अधिकारियों की क्लास लगती थी। तो हम कोई क्लास लगाने के लिए नहीं आए हैं, मगर गुणवत्ता को मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, क्योंकि पैसा पब्लिक का है, उसका सही सदुपयोग हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप अपने सुझाव भी हमें समय समय पर देते रहे। मैंने डे 1 पे जिस दिन मुझे मंत्री पद का दायित्व दिया, हमने ये कहा कि हम केवल मन की बात नहीं करेंगे, आप लोगों की बात भी सुनेंगे। तो खास करके इन दो विभागों के मार्फत अगर प्रदेश की जनता कोई सुझाव हमको देना चाहती है तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। आप अपने बात हमको कहें और उसको हम फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से तब्दीली करने का प्रयास करें। शिमला में एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पर पब्लिक यानी जो बच्चे हैं वो जाके खेल सकें। पेड ग्राउंड है, एक भी ग्राउंड नहीं है और इसके अलावा देखा जाए इंडोर स्टेडियम्स नहीं है। खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम तो वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो है वहाँ पे कटासनी में वो बन रहा है और बहुत बढ़िया स्तर का बन रहा है। थोड़ा उसमें विलम्ब जरूर हुआ है। जब हमारा सरकार थी पहले उसका उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में उसका जो है वो शिलान्यास रखा गया था, मगर बाद में उसका रूपरेखा चेंज कर उसे एक मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के माध्यम के रूप से बनाया जा रहा है। तो मैं अभी व्यक्तिगत रूप से बहुत जल्द जाकर उसका निरीक्षण करूंगा और उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा राजधानी में क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो जमीन की है, अगर कहीं अच्छी जमीन का प्रोविजन होता है तो निश्चित तौर से शिमला शहर के अंदर भी आने वाले समय में एक अच्छा इंडोर स्टेडियम या एक ग्राउंड का फैसिलिटी हम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सारे हेल्थ क्लब्स हो जिसमें हर फैसिलिटी हो, चाहे स्विमिंग पूल है, चाहे एथलेटिक्स है, सिंथेटिक आपका जो है ट्रैक फील्ड है, और भी जो चीजें उसमें हो सकती है उसको हम करेंगे, इसका मैं विश्वास है। सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी पिछली सरकार में लास्ट ईयर में लाई गई थी, क्या उसको रिव्यू किया जाएगा, एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? और खेल संघों में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है उसको किस तरह से? देखिए, जब हमारी सरकार थी उस समय हम भी एक कानून लेकर आए थे और वीरभद्र सिंह जी के समय में कि स्पोर्ट्स एक्ट लेकर आए थे। इसमें यही प्रयास रखा गया था कि जितनी आपकी एसोसिएशंस है उसका राजनीतिकरण ना हो। उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं को इस एसोसिएशंस में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। मगर उस समय राज्यपाल जी की अनुमति इस पे नहीं मिली, कुछ राजनीति भी हुई, उसकी वजह से ये सिरे नहीं चढ़ पाया। तो अभी तो बहुत जल्दी है, मैं इस पे मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से फिर इसको आगे लाया जाएगा। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल इसके फेवर में है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उनका एक रूल बुक होनी चाहिए, ताकि एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तक उसमें एसोसिएशंस में जो भी बनता है, अध्यक्ष बन रहा है, जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, वो एक समय तक रहे और उनका बैकग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों का हो, ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बारी हमने देखा है कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग इसमें आगे आते हैं और बाद में जब उनका राजनीति उससे पूरी हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम जो भी हमसे बन सकेगा, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। अगर इसमें फिर से एक अमेंडमेंट लॉ में लानी पड़ेगी या नया बिल लाना पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, जैसा उनका आदेश रहेगा उस तरीके से फिर हम उस पर कार्य करेंगे। इस बार लोहड़ी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है कार वाली लोहड़ी। लाए कोई भी पुरानी कार और ले जाए अपनी मनपसंद ऑल्टो कार। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180872 पर।